हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलो, हमने लेसन नंबर 4 का पहला लेक्चर देख लिया। आज हम सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट देखा। किसी को काम असाइन करना है तो कॉस्ट कटिंग के साथ हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हमने देखी। आज हम देखेंगे शेड्यूलिंग। अगला पार्ट है शेड्यूल करना, बराबर है। असाइन तो कर दिया, असाइन के बाद और सेकेंड स्टेज में शेड्यूल में क्या मैं और सस्ता काम कर सकता हूँ, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूलिंग, करेक्ट है। अब scheduling is another important function of production planning and control. Okay, after routing, it determines the starting and the completion time of each of the operation with a view to engage every machine and operator of the system for the maximum possible time. Maximum possible time. And without imposing unnecessary burden over them. तो कहने का मतलब ऐसा है कि भाई असाइन तो हो गया, अब शेड्यूल करते हैं कौन से मशीन पे कितने घंटे कितना काम होगा, मैक्सिमम आउटपुट में मशीनरी के हिसाब से मशीन से कितना निकाल कर ले सकता हूं। जैसे मैं आपको बताया था, टाटा मोटर्स आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये दशहरे की सिर्फ एक दिन मशीन की पूजा रहती है, उस दिन बंद रहते हैं, बाकी पूरा समय दे आर कंप्लीटली वर्किंग। Can you believe they are working the whole time? Remaining whole time they are working. Clear? So this is something like that. अभी अब इसकी अलग अलग टेक्निक्स है। हम पहले कुछ देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन राउटिंग, दैट इज रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर इंटरकनेक्टेड एंड ईदर ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली। भाई एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। रूट करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर शेड्यूल्स विदाउट डिटरमाइनिंग द रूटिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। देखो क्या है, आप मशीन को एंगेज तो करना चाह रहे हो, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, होता क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर, चलो सपोज आपका ना शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका डालने का मूड है, क्या शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो उसमें क्या होता है ना, एक पहले लेदर आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसको वॉश किया जाएगा, फिर उसको क्लीन करके आप लोग कट करेंगे, कट के बाद स्टिच होगा, स्टिचिंग के बाद मतलब स्टिचिंग यानी सिल लेना, और उसके बाद आप क्या करोगे, अगला और लास्ट कंसेप्ट, फिर आप उसको फिनिशिंग दोगे, पॉलिशिंग होगा और फिर पैकिंग होगा। आर यू विथ मी इन दीज ऑल थिंग्स? एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर है ना। तो अभी कैसे इन सब चीजों को हम कैसे वर्कआउट करेंगे, गिव मी अ मिनट। ठीक है ना। ये जो रूटिंग होगा वो उस हिसाब से जाएगा। अब ये रूट में शेड्यूलिंग यानी क्या करेंगे हम, सीक्वेंसिंग क्या करेंगे। अब जैसे आपके पास अलग अलग 4 अलग टाइप के, लेडीज का भी बनता है, किड्स का भी बनता है, तुम्हारा कैजुअल भी बनता है, और तुम्हारे और चौथा कौन सा, फॉर्मल शूज भी बनते हैं। तो उनको उनमें से किसको कम समय लगता है, किसको ज्यादा डिमांड है, ये सारी चीजें ध्यान देकर हम शेड्यूलिंग करें। लेकिन रूटिंग में पहले लेदर आएगा, कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, वॉट एवर इट बी। क्लियर? Of principles of scheduling, the principle of optimum task size. Scheduling tends to achieve its maximum efficiency when task sizes are small and all tasks are of the same order of magnitude. मतलब जो भी डिमांड है अगर सबकी सेम है तो उसमें मैक्सिमम आउटपुट में कैसे निकाल सकता हूँ। The principle of optimum production plan. Scheduling tends to achieve its maximum efficiency when the work is planned so that it imposes an even load on all plants and facilities. 4 प्लांट है तो हर प्लांट से मैक्सिमम निकालना है, काम करवा के लेना। ऐसा नहीं कहीं एक जगह ज्यादा लोड है, एक जगह कम लोड है तो आउटपुट कम हुआ ना। द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम ऑपरेशन सीक्वेंस, scheduling tends to achieve its maximum efficiency when the work is planned so that the work centers are normally used in the same sequence. बराबर है। अभी मुद्दा क्या है, These are certain principles. Ultimately घुमा फिरा कर एम तो एक ही है, मैक्सिमम इफिशियंसी कैसे निकाले जाए, बराबर है। तो फॉर्म्स ऑफ शेड्यूल्स, तो अलग अलग शेड्यूल बोले तो कैसा होता है, फिर शेड्यूल बनाना है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट, आपका शेड्यूलिंग चलता रहता है। क्लियर? सो व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड, जैसे शेड्यूलिंग का सिस्टम्स, यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम, यूनिट यानी एक सिंगल यूनिट है, बराबर है। तो उसके लिए हम यूनिट शेड्यूलिंग लेते हैं। बैच शेड्यूलिंग सिस्टम, unit, this is used for scheduling when jobs are produced one by one and are of different types.
दैट इज फॉर जॉब प्रोडक्शन। एक एक यूनिट आई, आपकी कार सर्विसिंग का आपने गैरेज खोला है, कभी स्विफ्ट आया, कभी वैगन आ रहा है, कभी कोई दूसरा आया, कोई होंडा का आ गया, वॉट एवर। तो द थिंग इज वॉट यूनिट वाइज बैच स्केड्यूलिंग सिस्टम। अब आपका बड़ा काम हो गया, मारुति उधर, होंडा उधर, शेवरोले इधर, इन बैचेस। Mass scheduling, when large number of items of similar type are produced, that is in mass production, this is used. Similar type, जैसे मैंने बताया, स्विफ्ट, ओनली स्विफ्ट डिजायर, ओनली एक्टिवा, आप सिर्फ एक्टिवा का काम करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, बराबर। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। फिर यूनिट शेड्यूलिंग में आप क्या करें, हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ शेड्यूल, वन इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड अदर इज जॉब शॉप। जॉब शॉप मैंने जैसे बताया, एक लेके गैरेज का एग्जांपल। जनरली प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज मैनेज्ड बाय डिफरेंट अपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल सुपरवाइजर्स। It can also be considered as a complex output made up of many independent activities. Examples are railway coach building, ship building, etc. The scheduling methods used कौन से प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, अगले इसमें है अपना PERT रहेगा, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM रहेगा, ग्राफिकल इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये अगले लेसन में है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। क्लियर। नेक्स्ट आगे अगला कंसेप्ट क्या रहेगा मेजरली, अगेन job shop scheduling at a time, 8 चीज। In job shop scheduling we come across varieties of jobs to be processed on different types of machines. Separate records are to be maintained for each order. Only after receiving the order one has the plan for production of the job. The routine is to be specified only after taking the order. Scheduling is done to see that the available resources are used. Give me a minute. I'm so sorry, someone was at the door. हाँ, सो अब अलग अलग पैटर्न्स रहेंगे, जैसे अब इसमें हम कैसे जाएंगे। स्केड्यूलिंग इज डन टू सी दैट अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज ऑप्टिमली। अवेलेबल जितने रिसोर्सेज है वो अगर पूरी तरह से यूटिलाइज होंगे उसमें बेनिफिट होगा स्केड्यूलिंग का। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टेकन इनटू कंसीडरेशन फ्रॉम जॉब शॉप स्केड्यूल। अराइवल पैटर्न ऑफ द जॉब कैसा है, प्रोसेसिंग पैटर्न ऑफ द जॉब, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन यूज, नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल इन द शॉप, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान देना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंसेप्ट। ओके डन। अराइवल पैटर्न ऑफ द जॉब, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे हम FIFO कहते हैं, याद रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज डन इन टू वेज। फर्स्टली एज एंड व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड इट इज प्रोसेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गाड़ी पहले आई वो पहले आप काम करते हो, करेक्ट है। दूसरा नेक्स्ट इज व्हाट, otherwise if the orders are received from single customer at different points of time in week, then the production manager pile up all the orders and starts production depending on the delivery date and convenience. Processing pattern of the job, as the layout of the job shops is of process type and there may be duplication of certain machines, तो हम उस हिसाब से प्रोसेसिंग पैटर्न पे ध्यान देते काम। मशीन वेराइटीज अवेलेबल, आपकी कैपेसिटी क्या है, कैसे है, वो सब चीजें ध्यान देना पड़े। नंबर ऑफ मैन इन द प्रोडक्शन शॉप, अल्टीमेटली मैन पावर इज द मस्ट। अभी कोरोना में मैन पावर पे कितना इंपैक्ट आया, करेक्ट है। ड्यू टू मैन पावर बहुत सारी कंपनी से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। सो सीक्वेंसिंग रूल्स फॉर सिंगल फैसिलिटी, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शॉर्टेज स्पैम टाइम, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ छोटे प्रोजेक्ट आ जाते हैं लेकिन जल्दी करके देना पड़ता है, टाइम कम लगता है, पैसा ज्यादा मिल जाता है, शॉर्टेज, करेक्ट है। मिनिमम ड्यू डेट, सेकेंड जिसका ड्यू डेट नजदीक है उसको जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट लास्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो लास्ट में है उसको पहले दे दिया। दिस जनरली हैपेंस इन केस ऑफ इन्वेंट्री स्टॉकिंग। क्या होता है, इन्वेंट्री में आप स्टॉकअप करते हो, पाइलअप करते हो, गोडाउन में जैसे जैसे अंदर से लेके बाहर तक है, गेहूं आ रहा है आ रहा है आ रहा है,
फिर कस्टमर आके गेहूं मैंने होलसेल में दिया, रिटेल में दे रहा हूं, तो जो लास्ट में है उसको मैं पहले देता रहता हूं। जनरली इन्वेंट्री में ऐसा होता है। स्टैटिक स्लैक फॉर रिमेनिंग ऑपरेशंस, SSRO, ध्यान रखना, स्टैटिक स्लैक इज गिवन इन till time due date remaining processing time divided by number of remaining operations. Here jobs are processed in ascending order of the operations. इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वरना। और डायनामिक स्लैक बोले, स्लैक यानी कि अगेन इन्वेंट्री रहता है। डायनामिक स्लैक इज गिवन बाय टाइम till due date minus expected time of remaining operations, number of remaining operators. Here the jobs are done in ascending order of the ratio dynamic slack. मैं दोनों भी आराम से लूंगा, एग्जाम्पल्स आगे है और थोड़ा आपका एग्जाम्पल्स इनवैलिड दिया है, मतलब कम दिया है। जो और 2-3 एग्जाम्पल इन्होंने लेने चाहिए थे वो लिए नहीं यहाँ पे, और आपको एंड में यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। आई डोंट नो आपका फ्लो किस तरह चलता है, बट हम क्या करेंगे, विल गो वन बाय वन एंड विल टेक कि भाई एक्चुअली स्केड्यूलिंग होता कैसे है। ओके, वी नीड टू थिंक इन दैट सेंस ऑल्सो। क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं जो बता रहा हूँ स्केड्यूलिंग कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 जॉब्स आर टू बी डन थ्रू 2 मशीन्स, 2 मशीन है ए एंड बी इन द ऑर्डर ए बी। मुद्दा क्या है, मशीन ए क्या करता है, स्टिच करता है, मशीन बी क्या करता है, फिनिशिंग देता है। जॉब कौन सा है, अपनी कंपनी कौन सी है, अपनी शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सेकेंड, यू हैव 3 ना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द जॉब्स which will minimize the processing time. Also state elapsed time and idling times for the machines if the scheduled in hours for the task is given below. अब देखो जॉब्स कौन से है, 1 2 3 4 5, मशीन ए, मशीन बी। अब जॉब क्या है, पहला जॉब लेट्स से 1 साल के बच्चे जो शूज बना रहे हो, सेकेंड 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, वॉट एवर, 5 अलग डिजाइन है। इन 5 अलग डिजाइन को मशीन ए पर भी जाना है, मशीन बी पर जाना है, लेकिन पहले मशीन ए पे जाएगा, वहां पे लेट्स से लेदर का कटिंग हो रहा है, और मशीन बी पे स्टिचिंग हो रहा है, बराबर है। अब जो पहला टाइप है शू का, उसको मशीन ए पे 3 घंटे लगते हैं और मशीन बी पे 6 घंटे लगते हैं। करेक्ट है? अब ध्यान दो, अगर मैंने मशीन ए लाया, मशीन ए यहां पे रखा हुआ है, मैंने बोला एक काम करो, पहले मशीन ए का पूरा काम करा लो, फिर मशीन बी का पूरा काम करा लो। क्लियर? सो उसमें क्या मेरा टाइम कंज्यूम होगा, आप अगर देखो, मैंने बगैर कोई अभी तक मैंने कोई यूज नहीं किया, कोई दिमाग नहीं लगाया। मशीन ए पे 7 और 3 10 और 4 14 और 5 19 + 7 हाउ मच, 26। एक बार का ये हुआ। 26 के बाद फिर मशीन बी पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, पहले कटिंग कराई, फिर अब मैं स्टिचिंग करवा रहा हूं। क्या 26 हुआ ना, +6 32 34 41 44 48, टोटल 48 आवर्स लगने वाले। अगर मैंने क्या किया, मशीन ए पे पूरा काम पहले करवा लिया, फिर मशीन बी पे पूरा काम कराया, और फिर बोला कंपल्शन क्या है, पहले मशीन ए पर होना ही चाहिए, फिर ही मशीन बी पर आप शिफ्ट हो सकते हो। दैट इज द कंपल्शन। एम आई राइट? सो रेदर देन डूइंग दिस, क्या मैं और थोड़ा दिमाग लगाऊं और इसमें जो मेरे 48 आवर्स जा रहे हैं, कुछ कटिंग कॉस्ट कट कर सकता हूं। अगर 48 आवर्स कंसिडर करूं, बराबर है। सपोज अगर मैं 1000 रुपए देता हूं पर आवर का मशीन का, जो कि बहुत कम बता रहा हूं, ये कंपनी की मशीन तो बहुत महंगे रहते हैं, स्टिल तो 48,000 रुपीज आई एम सपोज टू पे इफ आई एम ब्रिंगिंग देम ऑन रेंट। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं और मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल बी डूइंग, थोड़ा दिमाग लगा के मैं कोशिश करता हूं कुछ वर्कआउट करने की। तो कुछ स्टैटिशियंस ने इसके कुछ थंब रूल दिए, जैसे असाइनमेंट का दिया। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं सबसे कम समय किसे लग रहा है। तो 3 7 4 5 7 ये बोले 2 को लग रहा है, लेकिन ये तो मशीन बी पे है। अब सबसे कम समय 2 घंटे का लग रहा है जॉब 2 को, ओके, ऑन मशीन बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो मशीन बी, रूल पर ध्यान देना, रूल पर ध्यान देना, रूल बहुत सिंपल है। सबसे कम समय किसे लगता है, पॉइंट नंबर 1, सबसे कम समय किसे लगता है मैंने चेक करना है। मैंने चेक किया 2 घंटे, ठीक है, मशीन ए पर है या मशीन बी पर है। अगर मशीन बी पर है तो मैं राइट हैंड साइड पे नोट करूंगा, और मशीन ए पर है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नोट करूंगा। यहां पर ध्यान देना, मशीन सबसे कम समय 2 घंटे यहां पे, 2 घंटे यहां पे मशीन बी पे है।
तो मैंने ये 2 नंबर का जॉब यहाँ पे नोट किया। मैं सीक्वेंसिंग में सबसे लास्ट करूंगा 2 नंबर के जॉब को। मैं बताता हूँ कैसे होगा। अभी फिलहाल ध्यान दो, सबसे कम समय किसको लग रहा है? अब सेकेंड कम समय किसे लग रहा है? बोले 3 घंटे। ओके, कहाँ है मशीन, मतलब जॉब 2 का तो विषय खत्म हो गया। अब 1 और 4 बराबर है। अब 1 इज एट मशीन ए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा। ओके, और अगला जॉब 4 मशीन बी, राइट हैंड साइड से लिखूंगा, राइट हैंड साइड से आया। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये दोनों भी चले गए सीक्वेंसिंग में। अब बचा क्या? बोले 4 4, ठीक है। 4, वेयर इज 4? लेफ्ट, मशीन ए पर है तो 4th वाला लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और 5th वाला मिडिल। अब देखो मेरा जो सीक्वेंस बनता है बच्चा लोग, वो क्या बनता है? 1 3 5 4 2। इसका मतलब मैंने सबसे पहले 8 नंबर वाला जॉब करना चाहिए, उसके बाद 3 नंबर वाला, मतलब लेट्स से शू साइज 8 नंबर वाली सबसे पहले, फिर 3 नंबर वाली करना चाहिए, फिर मैंने 5 नंबर वाली करना चाहिए, फिर मैंने 4 नंबर वाली करना चाहिए और सबसे लास्ट 2 नंबर वाला करना है। रूल के हिसाब से जा रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे कम समय, मिनिमम टाइम 2 आवर्स। कहां पर लिखू? मशीन ए पर है, मशीन बी पर, मशीन बी पर है तो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करूंगा। ओके, नेक्स्ट 3 3 है, डन। मशीन 1 या मशीन 4, 1 पे, 4 पे, बी पे आएगा, 3 4। अब इसका करना क्या है, ध्यान देना। अभी मैंने सीक्वेंस बनाया था, क्या बनाया था? सीक्वेंस 1 3 5 4 2। अब मैं टेबल बना रहा हूं, ऑर्डर मशीन ए मशीन बी, ध्यान देना। इन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, आउट टाइम, ठीक है, ध्यान दो। ये मैंने लिखा है जो मैंने सीक्वेंस बनाया, 1 3 5 4 2। और यहां पर ये जो टेबल में टाइमिंग दिया है, पहले जॉब को मशीन ए पे 3 घंटे लगते हैं, दूसरे जॉब को मशीन ए पे 7 घंटे लगते हैं। मैं ये सब लिख रहा हूं। व्हाट आई डिड, 1 3 5 4 2, ओके, डन। इन, ये प्रोसेसिंग टाइम मैंने लिख लिया दोनों के, ये मैंने टेबल लिख लिया। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस लगाया और बेस्ड ऑन द टाइम दे आर टेकिंग, जो मिनिमम टाइम है उसको प्रायोरिटाइज किया, बराबर है। और एक बात याद रखना, जैसे ही आपने कोई जॉब पिक कर लिया, उसको बाद में कंसीडर नहीं करना है, जॉब को एक ही बार कंसीडर। अब यहां पर मेरा कहना है सर, मैं 1 नंबर की साइज वाला पहले करूंगा, फिर 3 नंबर वाला करूंगा, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर या 2 नंबर, या फिर 1 नंबर वाली जो डिजाइन हो पहले, 3 नंबर वाली डिजाइन बाद में। इस तरफ डिजाइन टाइम का फर्क, बराबर। अब मैंने मशीन ए और मशीन बी ये लाके रखी है, मैंने ऑन किया, घड़ी लगाई, ओके, 0th आवर, घड़ी पे देख रहा हूं मशीन शुरू हुआ। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, टेल मी वन थिंग, 3 घंटे बाद आफ्टर 3 आवर्स, क्योंकि पहली जो डिजाइन है, डिजाइन नंबर 1, उसको मशीन ए पर मतलब कटिंग करवाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे बाद पहले डिजाइन का मटेरियल कट होके रेडी हो जाएगा। अग्रीड? पक्का? मशीन ए पहले घंटे बाद, आफ्टर फर्स्ट आवर, व्हाट इट विल बी डूइंग, निकाल के बाजू में। फिर मशीन ए बोलेगा, अरे भाई चलो फर्स्ट वाला डिजाइन मैंने कट कर दिया, सेकेंड वाला डिजाइन लाओ, तो सेकेंड वाला डिजाइन 3rd आवर पे आया और वहां पे उसको 4 घंटे लगे। मतलब मशीन को टोटल और 4 घंटे, पहले के 3 और अभी के 4, मशीन पिछले 7 घंटे से काम कर रही है। 7वें घंटे पे ऑपरेटर ने बोला, अरे मशीन ए का सेकेंड वाला जो डिजाइन था, मतलब जो भी 3 नंबर वाला डिजाइन था, खत्म हो गया। 7वें घंटे पर आप उसे 5वें नंबर का डिजाइन देंगे, अग्रीड, और फिर वो 7 घंटे फिर से काम करेगा। नाउ टेल मी, 7 और 7 14 आवर्स। सिमिलरली 14 + 5 19 आवर्स, 19 + 7 26 आवर। 26th आवर पे मशीन ए का काम पूरा खत्म हो गया। अब पहले 26 घंटे मशीन बी को मैं खाली बैठने दूं या एक काम करूं, मशीन ए का पहला डिजाइन का काम होते ही उसे मशीन बी पे शिफ्ट कर दूं, मशीन बी का ऑपरेटर 3rd आवर पे काम करना चालू कर देगा,
मशीन ए पे पहले डिजाइन को आपने लेदर लाया, कट किया, कटिंग को 3 घंटे लगे, आपने कटिंग करके दे दिया, ये लो बाबा। ये लो बाबा बोला, विषय खत्म हो गया उनका। आपने ये लो बाबा बोल दिया, विषय खत्म हो गया। 3 घंटे बाद मशीन भी काम चालू कर सकती है, मतलब पहले 3 घंटे मशीन भी फ्री बैठी थी, आइडल बैठी थी। अब देखो, अपने को 48 आवर्स लगे थे अगर अपन ने दिमाग नहीं लगाया तो, लेकिन अभी आप देखो तीसरे घंटे पे मशीन बी ने काम चालू किया। मशीन बी को पहला डिजाइन को स्टिच करने को 6 घंटे लगते हैं, मतलब आपने 9 घंटे पे मशीन बी ने पहला डिजाइनिंग का काम खत्म किया। मशीन बी ने बोला कि भाई मैं रेडी हूं अगला जॉब लेने के लिए। आपने क्या बोला? ओके डन। अब तब तक क्या हुआ, मशीन ए ने अगली डिजाइन जो भी थी उसका कटिंग करके रख दिया था, आपने मशीन बी पे शिफ्ट किया। अब याद रखना 9th आवर पे उसने सेकेंड जॉब लिया, 16th आवर पे दिया। अब हुआ क्या, 16th आवर पे वो अगला जॉब लेगा। 16 + 4 20, 20 + 3 23। अब देखो यहां पर जो हाई रहेगा ना, ये 23 और ये 26। 23 पे मशीन बी का ऑपरेटर बोल रहा है, मशीन बी बोल रही है भाई मैं रेडी हूं अगला जॉब दो, लेकिन मशीन ए का अभी तक काम चालू है, तो आप दे सकते हो क्या वो जॉब? नहीं, आप 26th आवर पे दोगे। सो 26 जो बड़ा रहेगा 23 और 26 में, 26 + 2 28। अब यहां पर मशीन बी कितने घंटे फ्री बैठी थी? 3 घंटे। शुरुआत में 3 घंटे, अभी 3 घंटे, रेस्ट इज डन। तो जो 48 आवर्स में काम अगर हो रहा था, हमने दिमाग लगाया और 28 आवर्स में किया। डोंट यू फील ये इंटरेस्टिंग है? तो टोटल टाइम 28 घंटों में आपके पूरे जॉब डन। आइडल टाइम 2 घंटे मशीन ए का, क्योंकि 28 घंटे पे काम चल रहा था, ये 26वें घंटे पे आउट हो गई थी। और आइडल टाइम फॉर मशीन बी पहले 3 घंटे और आखिरी में यहां पे 3 घंटे, टोटल 6 घंटे। You pause the video, you take your time, you just have a look, think about it. Okay? मैं another example ले रहा हूं जिसमें वर्किंग टेबल इसी तरह हम करेंगे। 6 jobs are to be done by 2 machines M1 and M2 in order M1 M2. The time schedule for the task is given below. Solve the problem for minimum elapsed time. Minimum time क्या करूं? शुरुआत, सबसे कम समय कौन सी जॉब को लग रहा है? पूरे इसमें सबसे कम समय डी जॉब को लग रहा है। चलो, लेकिन ये मशीन 2 पे या मशीन 1 पे? मशीन 2 पे। मशीन 2 है तो राइट हैंड साइड पे नोट करेंगे, नोट करो डी। 6 जॉब है ना, 1 2 3 4 5 6 बराबर है, 6 जॉब डन। नेक्स्ट अगला, अब स्मॉलेस्ट बी और सी 4 4 कहां? देखो सी M1 पे है तो पहले M1 का प्रेफरेंस ले लिया, और B M2 पे है, M2 पे ले लो, खत्म विषय। नेक्स्ट क्या, कॉमन भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, इनकेस इनमें भी कॉमन आता है तो फिर अपन पहले M1 M2 का देखते हैं। नेक्स्ट अगला 5 5, अगेन A और F को राइट हैंड साइड, A को लेफ्ट हैंड साइड, खत्म। और बचा क्या फिर? आई गेस ओनली E इन बिटवीन आएगा। यहां पर आपने CAEFBD, क्या आपको ये समझ में आया? ओके, ये हुआ मेरा सीक्वेंसिंग। अब सीक्वेंसिंग होने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, प्रोसेसिंग टाइम लिखा, 0th आवर पे पहला टास्क, 4th आवर पे आउट, 4th आवर पे यहां पर 5 घंटे 9 यहाँ पे 9th आवर पे एंट्री 8 17 17 + 6 23 26 3 + 9 32 + 7 39th आवर पे मशीन ए फ्री। लेकिन मशीन बी को काम चालू हो जाएगा 4th आवर पे, 8 और 4 12। आइडल टाइम पहले 4 घंटे फ्री बैठी, 8 और 4 12, क्लियर। 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, 37 और 3 सॉरी यहाँ पे देखो 37 है 39 है, यहाँ पर once again 39. Which one is higher? I am supposed to take that and the remaining idle time I am supposed to note that. 42 hours total time, idle time of machine
3 hours, idle time for machine B 6 hours. I hope you got the thing. हाँ, अभी ये आपके मॉड्यूल में कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ. अगला कंसेप्ट जो है वो है क्यूइंग थ्योरी, जो अभी मैं इसके बाद तुरंत रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको. वो थोड़ा सा पैथेटिक है, बाकी तो कोई खास बड़ी बात नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन और मॉन्टे कार्लो ये दोनों हमें समझना है धीरे 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 धीरे. हाँ, तो मैं जो टाइम लिमिट का बता रहा था, ये सेकेंड लास्ट में एक सम दिया हुआ है, डोंट नो व्हाई वो भी और कैसे दिया है. या ये देखो इन आउट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो एक्चुअली होना चाहिए इन अ फैक्ट्री. 6 जॉब्स परफॉर्मिंग 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 5 9 और आपको आइडल टाइम निकालना है. सेम कैसे करेंगे आप, मिनिमम टाइम लेके आप उसे सॉल्व करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. प्लीज ट्राई इट एट होम, यू विल गेट द आंसर. फाइन, ओके. तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग का ये कंसेप्ट खत्म करता हूँ. इसके अगले जो सम्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा. थैंक यू.